हाय, मैं रविंद्र सूर्यवंशी आइडिया से फिल्म मेकिंग के सफर में आज भी आपके साथ जुड़ा हूं और आशा करता हूं कि आप सभी मेरे साथ जुड़े होंगे। 5 मिनट की जो एक्सरसाइज शुरू करने को कही थी लिखने के लिए, वो आपने शुरू की होगी और अच्छा खासा स्पीड और अच्छा खासा टाइम भी आपका बढ़ गया होगा। हमने शुरू किया था आइडिया से फिल्म मेकिंग का सफर, जहां पर मैंने बताया था आपको कि किस तरीके से, ये मैं आपको बार बार बताने वाला हूं क्योंकि मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड पर ये हैमर कर करके अंदर डालने वाला हूं। ये देखिएगा तो किस तरीके से हमारे पास जो आइडिया है, उस आइडिया को हमने थीम, लॉगलाइन या कैरेक्टराइजेशन के सहारे एक ट्रैक पे डालने की कोशिश की और फिर उसका फाइनलाइजिंग द एंड इन द बिगिनिंग डिसाइड किया, ताकि हमें पता चले कि पहुंचना कहां तक है। उसके बाद फिर हमने ऑब्स्टिकल्स या विलन देखे और फिर हमने कैरेक्टर का जहां देखा, उसका वर्ल्ड देखा, फिर उस वर्ल्ड में हम सपोर्टिंग कैरेक्टर से मिले जिनके कुछ और सब प्लॉट्स बन गए और फिर हमने देखा पिछला एपिसोड, फिर हमने देखा कि किस तरीके से एक इंसाइटिंग इंसिडेंट आता है और वो इंसाइटिंग इंसिडेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है, जहां पर एक डिसीजन लिया जाता है। लेकिन सिर्फ डिसीजन लेना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसके साथ जुड़ी होती है कैरेक्टर की बैक स्टोरी, कि वो क्या था या वो क्या है अभी तक और उसका दांव पर क्या क्या लगने वाला है। ऐसे नहीं कि हाँ भाई चलो ये करते करते कर लिया, नो, उससे क्या होने वाला है, क्या छूटने वाला है, क्या दांव पे लगने वाला है, क्या होने वाला है। आइए देखते फिल्म चक दे। कबीर खान पर देशद्रोही का एक कलंक लग जाता है और सिर्फ कलंक ही नहीं, नॉट ओनली ऑन दैट प्लेग्राउंड, उसका पूरा जो जिस माहौल में वो पला बड़ा, जिस मोहल्ले में वो जिया, उसके पेरेंट्स रहे, वो मोहल्ला तक छूट जाता है। उसके घर के बाहर गद्दार लिखा जाता है, उसकी नौकरी छूट जाती है, हर एक चीज उसकी छूट जाती है, सिर्फ और सिर्फ उसकी कोई गलती नहीं होने के बावजूद। देखिए कैसे था कि बस वो एक मुस्लिम है और उसकी टीम हार गई और उसने एक पाकिस्तानी प्लेयर से शेक हैंड कर लिया, जो यूजुअली प्लेयर करते हैं, और किसी फोटोग्राफर ने अपने मसालेदार खबर के लिए वो फोटोग्राफ खींच ली। तो उसे क्या क्या नहीं हुआ है कबीर खान के साथ और क्या क्या नहीं छूटा उससे, और अब उसकी लाइफ में एक ऐसा इंसाइटिंग इंसिडेंट आता है जो हमने लास्ट टाइम देखा कि उसे किस तरीके से लड़कियों की हॉकी की टीम को रेडी करना है इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए, जो कभी गई नहीं है। सो लुक एट दिस थिंग नाउ। अगर वो ये लेता है अपने ऊपर का कलंक मिटाने के लिए, तो क्या क्या चीजें दांव पे लगी हुई है। ऑलरेडी उसके ऊपर कलंक है गद्दारी का, अब अगर ये टीम लेता है वो फिर हार जाता है, अगेन ही इज यूजलेस फॉर एवर। तो सोचिए कि अगर उसके सारी चीजें, अगर इतनी सारी चीजें दांव पर रखी हैं, फिर भी उसको दिया क्या जा रहा है, और सिर्फ लड़कियों की टीम, और उसमें से कितनी सारी लड़कियों के साथ में उसकी बनती नहीं है, बिकॉज ही वॉन्ट्स एवरी प्लेयर टू लिसन टू हिम, बिकॉज ही इज अ कोच। और कितनी सारी लड़कियां अपनी ही एटीट्यूड में रहती है, अपने स्टेट के लिए, खुद के लिए खेलने वाली। और फिर जब इसका ये जो स्टेक पर जो था ऑलरेडी पहले ये सब कुछ जो गड़बड़ उसकी लाइफ में हुआ था, फिर उसे दोबारा एक मौका मिला उसे, और फिर वो लड़कियों को जब जोड़ने में लगा, देश के लिए खेलने के लिए लगा, और फिर भी एक लड़की विद्या नायक उसके अगेंस्ट रही, तो किस तरीके से वो उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, थोड़ा और मनाता, गिड़गिड़ाता, क्योंकि वो लड़की उसी पल का इंतजार कर रही थी। हर लड़ाई उसी वक्त लड़ी नहीं जाती, ये उसकी कहानी थी, ये वो कहती थी, ये उसकी बात थी, और आज उस लड़की के पक्ष में सब कुछ था। पर फिर भी बिकॉज ऑफ वॉट दांव पे लगा हुआ था, तो कबीर खान उसके पास जाता है, उसे मनाता है,
और देश के लिए खेलने के लिए कहता है, और फिर वो मान जाती है। तुझे सी क्या होता है, बैक स्टोरी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। आपका जो कॉल आता है, आपका जो इंसाइटिंग इंसिडेंट होता है, उसके ऊपर आपको डिसीजन लेने के लिए, और फिर कैसे वो आगे भी आपको आपकी कहानी में, कैरेक्टर की लाइफ में दिक्कतें खड़ी कर सकता है। बैक स्टोरी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, आपने जो कहानी, जो आपके पास जो आइडिया है, उस आइडिया के बैक स्टोरी क्या हो सकती है। इनसाइड इंसिडेंट तो आपने लिख के दिया होगा या सोच लिया होगा, पर बैक स्टोरी क्या हो सकती है। अब हम बात करेंगे फिल्म और वेंसडे की। हम सबने देखी है, एक कॉमन मैन है जो बॉम्बर का रोल प्ले कर रहा है, और कई जगहों पे उसने बॉम्ब लगाए हैं, और सच में लाइव बॉम्ब रखे हैं जो उड़ सकते हैं। और फिर वो किस तरीके से पुलिस को फोन करके खुद ही उनके बारे में बताता है। अब देखिए इसकी बैक स्टोरी क्या है। ये एक कॉमन मैन है जिसका अपना एक परिवार है। इसकी उम्र देखिए क्या है, ऑलमोस्ट रिटायरमेंट के करीब है। सफेद बाल है उसके, शायद मुश्किल से 1-2 साल बचे होंगे या 4-5 साल बचे होंगे रिटायर होने के लिए। एक कॉमन मैन है, एक परिवार वाला बंदा है जो रोज डर के मारे निकलता है घर से कि फिर लौटेगा या नहीं लौटेगा। उसकी बीवी को भी यही डर लगा रहता है कि क्या वो उसे आखिरी बार तो नहीं देख रही है, क्योंकि जिस तरीके से शहर में बॉम्ब स्फोट हो रहे हैं, जिस तरीके से टेररिस्ट लोगों ने इतना दंगा बचा के रखा हुआ है, इतना डर क्रिएट करके रखा हुआ है, तो एक कॉमन मैन घर से बाहर निकलने के लिए डरता है। तो देखिए इसकी बैक स्टोरी कितनी पावरफुल है, कितनी पावरफुल बैक स्टोरी है ये, कि एक कॉमन मैन, ये जो इसके अंदर जो डर है, उस डर का सामना करने के लिए वो बाहर निकला है, और उसने कई दिनों से, कई महीनों से ये सारी चीजों की योजना की है। एक जगह ढूंढी है, एक कहां कहां बॉम्ब रखने वो सोचा है, खुद जाके रख के आया है, और किस तरीके से वो सारे सिम कार्ड्स, ये सारी चीजें, लैपटॉप, इन सारी टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया हुआ है। पढ़ा लिखा भी है, दिमाग रखता है, बिना फिजिकल एक्शन लिए टेररिस्ट या टेररिज्म को खत्म कर देना चाहता है, उनको जवाब देना चाहता है। Such a beautiful theme, such a beautiful logline, such an amazing characterization, such a wonderful inciting incident इस फिल्म का है। But look at its back story also, such a beautiful design के हम सभी हिल गए थे थिएटर में कि हम ये क्या देख रहे हैं, ये तो हमारी अपनी कहानी है। देखिए जो आपके पास आइडिया है, उस आइडिया पर आप किस तरीके से एक बैक स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, ताकि जब आपका कैरेक्टर एक जब इंसाइटिंग इंसिडेंट के वक्त पर एक डिसीजन ले, तो उसका दांव पर क्या क्या हो सकता है, इसका दांव पर क्या क्या था। अगर ये मर जाता या पुलिस के हाथ लगता, इसकी बीवी तो बस इंतजार ही करती, क्योंकि या तो वो टेररिस्ट के हाथों मर जाता किसी बम स्पॉट में, या तो फिर वो पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो जाता, फिर जिंदगी भर जेल में रहता। तो देखिए दांव पर क्या था, अपनी खुद की जिंदगी जो ऑलरेडी दांव पर थी, उस पर फिर से एक दांव खेला इसने। Isn't it amazing? Such a great 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 बैक स्टोरी। आइए अब देखते हैं फिल्म हाईवे के बारे में। वीरा की शादी तय है, और बस सारे कपड़े गहने सब कुछ हो रहा है, और बस शायद एक ही नेक्स्ट डे शादी है उसकी, और उसे किडनैपर किडनैप कर लेता है। बहुत ही जल्दी फिल्म में ये इंसाइटिंग इंसिडेंट आ जाता है। अब देखिए किस तरीके से उसके मंगेतर के साथ होने के बावजूद वो किडनैप हो जाती है, फिर भी दाग इल्जाम उसी पे लगने वाला है कि भाई ये तो इसको उठाया गया था। अब इसका दांव पर क्या क्या देखिए, ये लड़की की शादी हो रही है नेक्स्ट डे,
तो एक आने वाली एक ब्राइट ब्यूटीफुल हैप्पी लाइफ दांव पर लग गई है उसकी। इसके साथ बचपन में जो मॉलेस्टेशन हुआ था, जो उसे मॉलेस्ट किया गया था, घर के किसी फैमिली फ्रेंड ने, उनके फैमिली के परिवार के किसी जाने पहचाने शख्स ने जो उसे मॉलेस्ट किया था, तो वो एक डर अंदर ऑलरेडी लिए हुए थी, वो उसी के सहारे जी रही थी, उसी को साथ लेके जी रही थी, उस घाव के साथ थी और एक फ्यूचर था उसके साथ। ये दोनों चीजें दांव पर लग गई थी। तो देखिए किस तरीके से जो एक चीज जो थी, जो वो मॉलेस्ट हुई थी किसी अपने पहचाने के साथ में, और कैसे एक अनजान बंदा, एक जो किडनैपर है, उसने उसको एक विश्वास दिलाया कि मर्द अच्छे भी होते हैं। तो दांव पर एक चीज लगी थी, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा निकला था। आर यू गेटिंग इट? आप समझने में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? आप भी देखिएगा कि आपके पास जो आइडिया है, उस आइडिया पे आप किस तरीके से एक बैक स्टोरी उस कैरेक्टर की या उस स्टोरी की क्रिएट कर सकते हैं। मैं रविंद्र सूर्यवंशी आइडिया से फिल्म मेकिंग के सफर में आज भी आपके साथ जुड़ा हूं, और जब तक ये सफर कंप्लीट नहीं होता मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा, आता रहूंगा। थैंक यू।